नमस्कार। पीसीआर न्यूज में मैं रोहित चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस साल उल्हासनगर महानगर पालिका के चुनाव में काफी सारे उम्मीदवारों ने अपनी ओर से शिकायतें दर्ज करवाई थीं। इनमें कई नेताओं की शिकायत यह थी कि उन्हें दिए गए चुनाव चिन्ह मतदाताओं को पूरी तरह से दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद कई उम्मीदवारों ने ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर भी कड़ी आपत्तियां दर्ज करवाईं। इसी मामले में मुख्य रूप से उल्हासनगर के भगवान भालेराव जी ने पैनल नंबर 7 की ओबीसी उम्मीदवार अश्विनी निकम के ओबीसी सर्टिफिकेट को लेकर कई अहम जानकारियां सामने रखीं। भगवान भालेराव ने आरोप लगाते हुए कहा कि अश्विनी निकम का ओबीसी सर्टिफिकेट बोगस है। उन्होंने बताया कि यह सर्टिफिकेट वर्ष 2010 में इशू किया गया दिखाया जा रहा है और वह पूरी तरह कंप्यूटराइज्ड है। भालेराव ने यह भी कहा कि उस समय यानी वर्ष 2010 में ओबीसी सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज्ड स्वरूप में जारी नहीं किए जाते थे। उस दौर में विभाग द्वारा मैन्युअल सर्टिफिकेट बनाकर दिए जाते थे। ऐसे में 2010 में कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट कैसे जारी हुआ, यह बड़ा सवाल खड़ा करता है। उल्लासनगर का जो चुनाव था उसमें मुझे भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने जानबूझ के हराया है। मेरे जो बैलेट पेपर है मशीन पे मेरा चुनाव चिन्ह ही नहीं दिख रहा था। उसके बारे में मैंने इलेक्शन आरओ उनको मैंने ये बात बताई तो उन्होंने बोला हमने नहीं, कारपोरेशन ने ये बैलेट पेपर बनाया है, उसके ऊपर तुम्हारा चिन्ह नहीं दिख रहा है। लेकिन जानबूझ के हमारे यहाँ पे 12 हजार लोग ये दलित समाज के लोग हैं। हमारे समाज की ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं रहते, कुछ उत्तर भारतीय लोग ज्यादा है। वो महिलाएं हमारी पढ़ी लिखी नहीं है। मेरा चुनाव चिन्ह नहीं, इतनी प्रगल्भ अपनी लोकशाही नहीं हुई है। चुनाव चिन्ह नहीं रहेगा तो वोट नाम पे आगे वोट डालेंगे। तो भी 2600 लोगों में लगभग मेरे को वोट दिया है। तो जानबूझ के ये प्लानिंग करके मेरे को हराया गया है। और ये हराने के पीछे जो जो लोग हैं वो सामने आएंगे। उसके खिलाफ मैंने कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। उसके बाद में जो जो चीज सामने आई उसमें 650 वोट बोगस डाले गए हैं। मैंने अभी स्टडी किया है। उसमें कुछ लोग धोबी घाट के हैं, कुछ लोग 5 नंबर से लेके 4 नंबर से लेके इधर के वोट इधर आके जानबूझ के वोटिंग उनका नाम नोंदनी किया है और वो डाला है। किसी लोगों का वोट डालने गए तो उसका सुबह वोट 7:30 बजे वोट गिरा था। ये सब चीज देखा जाए। दूसरी बात, मेरे यहाँ पे 58% वोट गिरा है, लेकिन मेरे यहाँ पे किधर भी कौन से भी बूथ पे लाइन नहीं लगी थी। 1-2 बूथ छोड़ा तो मेरे ख्याल से वो भी दोपहर के बाद थोड़े बूथ पे लोग 30-35 लोग खड़े थे, ज्यादा नहीं थे। किधर भी लाइन नहीं लगी थी तो भी 58% वोट हुआ है। तो इसका मतलब ये पहले से मैन्युफैक्चरिंग मशीन में किया गया था और ये सब सामने आया और दिखेगा आपको सामने। अभी ये मशीन मैंने सील करने के लिए बोला है। मशीन अभी सील करेंगे, कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट ने 12 तारीख को रखा है और इलेक्शन के जो मेरे प्रभाग 7 के जो आरओ थे, इलेक्शन आरओ, वो वहाँ पे रिटर्निंग ऑफिसर वहाँ पे आएंगे और वो अपना जवाब देंगे। बाकी लोगों को ही नोटिस निकाला है। उसमें मेरे एससी के कैंडिडेट अपेक्षा भालेराव ने भी ये किया है। दूसरा हमारे सुनीता वाघ जो ओबीसी की कैंडिडेट है उन्होंने भी किया है और हमारा तीसरा कैंडिडेट ज्योति यादव है उन्होंने भी किया है और मैंने भी किया है। ऐसा पिटीशन हमने दाखिल किया है। भालेराव जी, ऐसा भी देखा गया कि उल्लासनगर महानगर पालिका में इस बार जिन्होंने ओबीसी सीट पर चुनाव लड़े थे उनके काफी सर्टिफिकेट अनवैलिड थे, बोगस सर्टिफिकेट भी बताए गए हैं। तो आपके पैनल में जिन्होंने ओबीसी से हमारे सुनीता वाघ जो है उन्होंने भी ऑब्जेक्शन लिया है और जो हमारे टीओके के प्रवक्ता है तो वो कमलेश निकम जी, उनकी वाइफ है अश्विनी कमलेश निकम, इनका भी बोगस सर्टिफिकेट है। जो वो फॉर्मेट से उन्होंने सर्टिफिकेट दिया है उनका नाम था स्कूल में प्रणीता और यहाँ पे सर्टिफिकेट में नाम है अश्विनी और अश्विनी नाम उनका शादी के टाइम पे प्रणीति था और शादी के बाद अश्विनी नाम पड़ा है और सर्टिफिकेट में उनको 2010 में सर्टिफिकेट निकाला गया है। 2000 सर्टिफिकेट 10 में आपने मेरे को वो 10वीं पास ही नहीं हुई है। उनका जन्म तारीख है 94 और 2010 में सर्टिफिकेट निकाला है। आप मेरे को बताओ 15 साल पूरे 15 साल में कोई 10वीं पास करता है क्या? 16 साल में 10वीं पास होता है। 16 साल में तो उनको 2011 में
2011 में 10वीं का सर्टिफिकेट निकालना चाहिए, तो वो 2010 में सर्टिफिकेट 9वें महीने में निकाला है। इसका मतलब ये सब बोगस है। और पूरी छानबीन की है मैंने, मेरे 2 आदमी लगा के मैंने पूरी तरह से इंक्वायरी किया है और ये सर्टिफिकेट बोगस है। किसी भी तरह से उनका वो जांच नहीं है। आगे आएगा आपको सामने, मैंने सब आपको सामने आगे उसके लिए खास प्रेस कॉन्फ्रेंस रखूंगा और हमारे उम्मीदवार, मैं और हमारे वकील ऐसा मिलके आगे का प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग रखेंगे, उसमें सब उजागर करूंगा। भालेराव जी, अश्विनी निकम का नाम शिवसेना पार्टी की तरफ से महापौर की रेस में चल रहा है। शहर के लोगों द्वारा या पार्टी के द्वारा उन्हें महापौर बनाया जाता है, तो आपके द्वारा जो पिटीशन दाखिल करी उसका क्या होगा? पिटीशन ऐसी दाखिल की है मैंने, हमारे कुछ वोटर ने रिट पिटीशन दाखिल की है हाईकोर्ट में और मैंने खुद पिटीशन दाखिल की है कल्याण कोर्ट में। उसका आज हियरिंग हुआ। हियरिंग में 12 तारीख को नोटिस निकाला है, सबको नोटिस निकाला है, उनको जवाब देने के लिए 12 तारीख दी गई। जल्दी से जल्दी, ज्यादा नहीं, 3-4 महीने के अंदर मेरे ख्याल से रिट पिटीशन का और इधर हाईकोर्ट का और इधर का निर्णय आएगा। लोगों को लगता है ये 5 साल चलेगा पिटीशन, ऐसा कुछ नहीं। अगर अपने पास मजबूत पुरावा है और वो पीछे उसके सही ढंग से अपन लगेंगे तो मेरे ख्याल से कोर्ट इतना गुमराह नहीं कर सकती है। कोर्ट को ये सब हमने साबित करने का आज दिखाया, हमने कोर्ट को बताया तो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया। बाकी लोगों को मार्च का तारीख दिया, मेरे को खुद को 14 दिन का तारीख दिया और बोला तुरंत आपके इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा और सामने आपको दिखेगा ये री इलेक्शन होगा और 100% 7 नंबर वार्ड का वापस चुनाव होगा।